कर लिया ये? कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, एंड गेट। एंड गेट में भी 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। सर आपने ऊपर क्या लिखा था? रियलाइजेशन ऑफ अ गेट। रियलाइजेशन ऑफ ऑल। ये इसका सिंबल है और इसका जो लॉजिक है या एक्सप्रेशन है A into B इक्वल टू Y, या क्योंकि इंटू को डॉट और क्रॉस दोनों से डिनोट करते हैं इसलिए इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो वाला लॉजिक लगा लो। 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1। 1। ट्रुथ टेबल आ गया। उनके नाम से भी कर सकते हैं। एंड से पता लग जाता है कि A एंड B दोनों होंगे तभी Y आएगा। और में कोई एक होगा तो और इसके सर्किट की हेल्प से वर्किंग समझनी हो तो वहां पर हमने A और B जो दोनों स्विच थे उनको पैरेलल में जोड़ा था, यहाँ पे उन्हें सीरीज में जोड़ लेते हैं। दोनों ओपन है, करंट नहीं जा सकता। कोई भी एक अगर ओपन रहेगा तो करंट नहीं जा सकता, दोनों क्लोज होंगे तभी करंट जाएगा। कर लिया नहीं? हाँ सर ये है ना डिफरेंस। वही तो सर रुक जाए। इसकी जो रियलाइजेशन है उसे समझ लेते हैं। इनपुट की सप्लाई तो वैसी रहती है जैसी पिछले वाले गेट में थी। यहाँ पर जो डायोड्स हैं वो रिवर्स बायसिंग में लगती हैं। दूसरा डिफरेंस यहां पर है कि यहां पर भी एक बैटरी लगी होगी, उसके बाद अर्थिंग करेंगे। तो ये वाला हिस्सा है जो इसकी वर्किंग में हेल्प करेगा। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो इसे। जब यहां पर दोनों को जीरो सप्लाई यानी हमने दोनों को ग्राउंड से जोड़ दिया, ठीक है, तो सर्किट में कहीं पर बैटरी दिखाई दे रही है? ये आ गई बैटरी, ठीक है। ये बैटरी डायोड्स को फॉरवर्ड बायस दे रही है या रिवर्स है? फॉरवर्ड बायस है क्योंकि पॉजिटिव पी टाइप से जुड़ा है, तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट पूरा हो रहा है, ठीक है।
यदि करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इसका नीचे वाला एंड क्योंकि बैटरी से जुड़ा है तो 5 वोल्ट का है, तो ऊपर वाले एंड पे कितना होगा 0 वोल्ट। तो दैट मीन्स यहाँ की वोल्टेज कितनी हुई 0। तो आउटपुट क्या हुआ 0। तो 0 0 पे आउटपुट जो आ रही है वो 0 है। आया समझ में सबको? एक बार फिर से बताता हूँ। हमने जो दोनों इनपुट्स हैं दोनों को ग्राउंड से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो सर्किट है उसमें ये बैटरी लगी है। ये बैटरी डायोड्स को फॉरवर्ड बायस कर रही है, तो डायोड्स कंडक्ट करेंगी तो करंट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। टोटल पोटेंशियल है 5 वोल्ट का और केवल एक रेजिस्टेंस लगी है, तो इसी पे 5 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। लोअर एंड पॉजिटिव से जुड़ा यानी 5 वोल्ट पे है, तो अपर एंड 0 पे हो जाएगा क्योंकि 5 का पोटेंशियल डिफरेंस आना है। इफ दिस इज 0 तो पोटेंशियल हियर इज आल्सो 0 व्हिच इज आउटपुट, तो आउटपुट 0 आ गई, ठीक है। लाइकवाइज अगर अब मैं A को यहां जोड़ दूं, B को अर्थ से ही रहने दो, लगा रहने दो, तो ये वाले सर्किट को देखो जरा, कितनी बैटरियां इसमें 2। दोनों फेवर कर रही है दूसरे को या अपोज कर रही है? अपोज कर रही है, बराबर है दोनों। तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब ये वाले सर्किट को देखो, इसमें कितनी बैटरी है? 1। फॉरवर्ड बायसिंग कर रही है, करंट जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक इनपुट से जुड़ी है दूसरी ग्राउंड से जुड़ी है तो भी आउटपुट 0 मिलने वाला है। तो दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री है जो ट्रूथ टेबल की, उसमें आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। अब 4th पॉइंट बच गया। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? हमने दोनों को ही इनपुट बैटरी से अटैच कर दिया। अब दोनों ओर से ही ये वाली बैटरी उसको अपोज कर रही है, तो करंट कुछ नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो कर सकता। यदि करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट मीन्स सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, तो आउटपुट 1 आ जाएगी, ठीक है जी। बना लो डायग्राम। लास्ट एक बार फिर से बता रहा हूं। हमने दोनों इनपुट्स को बैटरी से जोड़ दिया, तो ये 5 वोल्ट दोनों ओर से इस 5 वोल्ट को आने से रोकेगा, अपोज करेगा, क्योंकि दोनों ओर से बराबर है तो करंट नहीं जा सकता। करंट नहीं जाना, V = IR। If V is 0, I will also be 0, या I is 0 तो V will also be 0। V 0 होने का अर्थ हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इन अदर वर्ड्स सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ का भी 5 वोल्ट होगा, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो केवल ये बताने के लिए कि जो आउटपुट होती है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट। तो ग्राउंडिंग क्योंकि 0 वोल्ट की होती है इसलिए हम वो शो करने के लिए दिखाया है।
कर लिया जी? Done? नेक्स्ट है नॉट गेट। इसमें केवल एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, और इसका जो सिंबल है वो ये। और ये जिस लॉजिक पे काम करता है, नॉट कि जो यहां पर है दैट विल नॉट बी प्रेजेंट हियर, उल्टा करना है इसमें। तो ए बार लगा दिया कि ऑपोजिट ऑफ ए इज द आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल सबसे मुश्किल है कि जब ए पे 0 होगा तो वाई पे 1 आ जाएगा, जब ए पे 1 होगा तो वाई पे 0 आ जाएगा। बादाम खाने शुरू करो, योग प्राणायाम किया करो, फिर ये याद हो जाएगा। कर लिया जी? अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए बैटरी हमें लगानी है। कहां पे लगाएं? सोच के देखो जरा, अपने आप सोचो कैसे बनेगा इसका सर्किट। देखो ट्राई करके, एक ही स्विच लगना है इसमें। यस, तो मैंने बना दिया था। अगर हमने स्विच को खुला रखा है तो करंट इस बल्ब में से जाएगा, ग्लो करेगा, आउटपुट मिलेगी। लेकिन यदि हमने इसे बंद कर दिया तो सारा करंट इधर से चला जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बना लो। इसके सिंबल में ये याद रखना है, ट्रायंगल के आगे ये नोक पे जो ये सर्कल लगा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी यहाँ लाइन नहीं, बताऊंगा अभी। अब इसकी रियलाइजेशन भी समझ लेते हैं। रियलाइजेशन भी ऐसा दिखता है। हाँ जी, रियलाइजेशन ऐसा दिख रहा था। क्या आता है? जेड आता है। ऐसे लिख सकते हैं। बाकी दोनों जो हमने जब रियलाइजेशन किए एंड का और का, उनमें हमने डायोड्स यूज किए थे। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, जैसे हम कॉमन एमिटर मोड में यूज करते हैं।
भी यूज कर सकते हैं, हाँ जी, PNP भी यूज कर सकते हैं, NPN। एनपीए नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, दो रेजिस्टेंस यूज किए हैं, RA और RB। जो RB है वो कलेक्टर सर्किट में लगी है, जहां पर एक और बैटरी है 5 वोल्ट की। तो ये जो है और गेट की रियलाइजेशन है। मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, नॉट गेट की, सॉरी, पहले समझ लो बाद में बनाना। जब मैंने यहां पर इनपुट नहीं देना, सॉरी, इसे मैंने अर्थ से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां देखो, तो ये इनपुट सर्किट में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो ना तो कोई एमिटर करंट है, ना ही कोई बेस करंट है। अब यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है IE इक्वल टू IB प्लस IC। यदि IE 0 है तो बाकी दोनों भी 0 होंगे, ठीक है। विच मीन्स कि जब हमने इसे ग्राउंडिंग की हुई है तो सर्किट में कहीं से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। अब यहाँ ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला, तो जितना यहाँ का पोटेंशियल है उतना ही यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो आउटपुट कितना हुआ? 5 वोल्ट या 1 बोलेंगे उसे, ठीक है। तो 0 के लिए आउटपुट 1 आ गया, राइट। अब सेकंड केस, जब हम आउटपुट 1 देंगे, इसको जोड़ दिया बैटरी से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग है तो करंट फ्लो करेगा। अब एमिटर करंट है तो कलेक्टर करंट भी होगा। RA और RB ऐसे ही रेजिस्टेंस चुने जाते हैं कि यहाँ का जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो RB के क्रॉस आ जाए। तो दैट मीन्स यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ कितना होगा जी? 0। यहाँ 0 है तो आउटपुट 0 हो गया। तो जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं सारे का सारा। पहला केस है जब हमने इसे ग्राउंड अर्थ से जोड़ा, तब इनपुट सर्किट में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो कोई एमिटर करंट नहीं होगा, कोई बेस करंट नहीं होगा, विच मीन्स कोई कलेक्टर करंट भी नहीं होगा, ठीक है। कोई कलेक्टर करंट नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 रहेगा। तो जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही यहाँ है, तो उतना ही आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट 1 वोल्ट का 1 हो गया आउटपुट। ये क्लियर है सबको? राजीव, क्लियर है? सेकंड केस, हमने इनपुट सप्लाई किया, बैटरी से जोड़ दिया इनपुट को, तो ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसको हमने इसके साथ फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया हुआ है। इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट फ्लो करेगा, इनपुट में करेगा तो आउटपुट में भी करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 होगा, तो आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। इनपुट वाला, जब इनपुट दे रहे हैं तब बेटा सिर्फ इतना सा ही है कि जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पी टाइप से जुड़ा। यदि फॉरवर्ड बायस है तो पोटेंशियल बैरियर से बड़ी बैटरी लगी है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सर्किट में यदि करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। बना लो डायग्राम। ये कि वो उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है,